आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, गलत भावधारा के साथ सोच रहे हैं, उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। आपको थिंक पॉजिटिव और डू पॉजिटिव करा करके हम आपको बी पॉजिटिव बनाते हैं। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड है सत्यम शिवम सुंदरम। ये त्रिवेणी है। ये जो है लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों का जो है ये संगम है, और ये त्रिरत्न है, सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके साथ साथ के अंदर ये जो है हमारा गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है। यानी ये त्रि होने से इसका प्रभाव जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो एक एक को हम समझेंगे। सत्यम का अर्थ क्या है? सत्यम का अर्थ हो सत्य, ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। ये महात्मा गांधी ने बात कही थी। उन्होंने कहा सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है। वास्तव के अंदर ये जब सत्य से प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए जो हमारे आजकल जितने भी न्याय का जो क्षेत्र होता है, वो उसके अंदर हम अपेक्षा करते हैं कि हमको न्याय मिले। तो जो गीता है, उस गीता पर हाथ रख करके, चाहे वकील हो, चाहे अभियुक्त हो, चाहे एविडेंस हो, सभी उसी गीता पर हाथ रख के कहते हैं कि जो कुछ भी कहूँगा सत्य सत्य कहूँगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर मेरी मदद करे। यानी वहाँ सत्य का सहारा लिया जाता है। इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये बताया जाता है। सत्यमेव जयते बताया जाता है। हमेशा जीत सत्य की होती है। और ईमानदार व्यक्ति, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को बड़ी यातनाएं झेलनी पड़ती है। आप पुराना इतिहास उठा करके देखिए, जीसस क्राइस्ट को देखिए, जिन्होंने सत्य बोला उनको सूली पर चढ़ाया गया। और साईं बाबा को देखिए, वो सत्य बोलने वाले थे तो कितना उन्होंने, लोगों ने उसको प्रताड़ित किया। हर महात्मा को देखिए, महात्मा गांधी ने जो है वो अहिंसा और सत्य को टूल बना करके देश को आजाद करने का सोचा और आजादी ली, पर उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। और राजा हरिश्चंद्र को देखिए, वो सत्यवादी थे, लेकिन उनको जो है 12 वर्ष तक उनको और उनकी जो है पत्नी को जो है नीच के घर पानी जो है भरना पड़ा, या नीच के घर बर्तन वगैरह साफ करने पड़े। तो ये सब क्या है कि सत्य की परीक्षा होती है, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है। झूठ की कभी विजय नहीं होती। और अंत होता है वो सत्य का अच्छा होता है। इसीलिए कहा गया है कि इफ लास्ट इज गुड, एवरीथिंग इज गुड। अगर हमारा अंत अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। और इफ if the start is good, then half work done we can consider। अगर हमारा प्रारंभ अच्छा होता है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा करीब आधा कार्य हो गया। यानी प्रारंभ और एंड अच्छा होना चाहिए। तो सत्य से प्रभावित होना चाहिए। तो हमें जीवन के अंदर हमेशा सत्यवादी होना चाहिए, क्योंकि झूठ होता है वो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें सैकड़ों झूठ लेने पड़ते हैं और उसके आधार पर चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जो है वो पराजित हो जाते हैं, हमारी जीत नहीं होती है। तो जीत हमेशा सत्य की होती है। इसलिए सत्य को जो है प्रमुख स्थान दिया गया। हमारे सारे जो है जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनको उठा करके देख लिए, उन्होंने सत्य की व्याख्या की है। और जो महापुरुष होता है हमेशा सत्य बोलता है, और उसको चाहे सत्य के लिए कितनी यातना झेलनी पड़े,
लेकिन वह सज्जनता का टूल होता है, वो सत्य होता है। दुर्जन का टूल होता है, वो झूठ होता है। महाभारत को भी उठा करके देती है, देखिए कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, ये जो है अधर्म पे धर्म की जीत हुई, और कौरव है वो अधर्म के रास्ते थे, झूठ के रास्ते थे, और पांडव थे वो सत्य के रास्ते थे। तो सारे जो है कौरवों का विनाश हुआ और पांचों ही पांचों पांडव विजयी रहे। यानी धर्म की हमेशा जय होती है, सत्य की दया होती है। धर्म और सत्य एक ही है, एक सिक्के के दो पहलू है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। इसीलिए जो व्यक्ति सत्यवादी है तो वो कोई दूसरी क्रिया, धार्मिक क्रियाकांड करे या ना करे, लेकिन वो ऑनेस्टी इज द फर्स्ट पॉलिसी पे चलता है, तो वह धार्मिक से बढ़ करके बहुत ज्यादा है। आप अपने जो दुकान के ऊपर कोई अन्य देवी की जो है, आप जो है कोई भी फोटो लगावें ना लगावें, लेकिन नैतिकता की देवी की फोटो लगा दें, तो आप सच्चे मायने में बहुत बड़े धार्मिक हो। क्योंकि कोई व्यक्ति व्यापारी नैतिक होगा, ऑनेस्टी वाला होगा, तो वो कभी भी जो है वो बार्गेनिंग नहीं करेगा, गलत क्वालिटी नहीं देगा, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई आएगा एक भाव से कार्य करेगा, उसके सारे जो रेट्स होगी वो एक ही हमेशा रहेगी। ऐसा व्यक्ति जो है वो साख को प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिला के हम कहना चाहते हैं, जो सत्यवादी होता है वो पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य हो जाता है, और उसकी समाज में बहुत बड़ी साख हो जाती है। और जो व्यक्ति जो झूठ कपट करने वाला होता है वो निंदनीय होने वाला होता है, और वो उपेक्षणीय हो जाता है। उस व्यक्ति को लोग जो है वो लंबे समय तक याद नहीं करते हैं। ठीक है, स्वार्थ के वशीभूत होकर के कुछ समय याद कर लिया जाए, लेकिन वो याद करने या रेस्पेक्ट करने के योग्य व्यक्ति नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये सत्य की बात। अब शिवम, शिवम का होता है कल्याण करने वाला। शिव भगवान है वो कल्याण भी करने वाले हैं, और साथ साथ के अंदर वो क्या सज्जनों को तो जो है अवार्ड देते हैं, और दुर्जनों को पनिशमेंट भी देते हैं। क्योंकि प्रकृति का नियम है, संतुलन बनाए रखना है। अगर हम संतुलन नहीं बनाए रखेंगे तो जो है ये असुर प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। असुर प्रवृत्तियां बढ़ने से जो लोग शालीन है, सज्जन है, ऋषि पुरुष है, उनको बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम ने तो यही किया कि जो अपने गुरुओं से शस्त्र विद्या सीखी थी, वो 14 वर्ष के वनवास के अंदर असुरी प्रवृत्तियों, और लास्ट के अंदर जो रावण था वह भी असुर था, उन असुर प्रवृत्तियों का यानी दुर्जन प्रवृत्तियों का विनाश किया, और सज्जन प्रवृत्तियों की स्थापना की। विभीषण जी जैसों को राजा बनाया, जो कि धार्मिक थे, सत्यवादी थे। तो भाई और बहनों, शिवम है, लोक कल्याण की बात होती है। इसीलिए हमेशा जीवन के अंदर लक्ष्य होता है लोक कल्याण का बनाना चाहिए, और व्यक्ति को हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे शक्ति दो, जागृति दो, कि 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा मन वचन का ऐसे दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। ये कल्याण का रास्ता होता है। जब हम दूसरे के लिए खड्डा खोदते हैं तो वो गिरेगा या ना गिरेगा, हम तो तुरंत खड्डा, वो उस खड्डे के अंदर सबसे पहले हम ही गिरते हैं। किसी के प्रति हमने बुरा भाव किया या किसी को दोषी माना, तो वास्तव में वो दोषी होता नहीं है। ये सारी सृष्टि जो है वीतराग है, और 84 लाख जीवाणु का कोई प्राणी हमारे से हमारे लिए वो निर्दोष है। वो जो है वो स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष। हमें अपने दोषों को देखना है। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा ना मोय। कबीरदास जी क्या है कि वो एक पुस्तक और पन्ना लेकर के और निकल पड़े कि मैं देखूं कि दुनिया के अंदर कितने लोग जो बुरे हैं, कितने लोग खराब है। तो वह घूमते रहे, उनकी लिस्ट के अंदर एक भी बुरा व्यक्ति नहीं आया। तब उन्होंने अचानक अपने भीतर टटोला, तो उन्होंने देखा कि मेरे भीतर क्या है। तो उन्होंने देखा कि भीतर तो मेरे जो है वो मेरे अवगुणों का, मेरे दोषों का, मेरे पापों का खजाना भरा पड़ा है। तो उनको अगर मैं उपशमन नहीं करूंगा, उनका पुरुषार्थ नहीं करूंगा, तो कैसे मेरा कल्याण है, और उनके रहते रहते जो है मैं लोगों का कल्याण कैसे करूंगा। इसीलिए हमेशा शिवम की बात होता है, पर जो है स्व पर प्रकाशक होना चाहिए। खुद ही प्रकाशित हो, दूसरों को प्रकाशित करो। दीपक भी यही काम करता है कि दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरों को घना अंधकार छटा करके प्रकाशित करता है। उसी तरह से हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है,
यानी खुद तो प्रकाशित है ही है, लेकिन आत्मा में ज्ञान होता है, ज्ञान ही आत्मा होती है, तो उस ज्ञान से जो है दूसरे को प्रकाशित करती है। तो हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक, हमें स्व पर प्रकाशक बनना है, यानी हमें हमारा कल्याण करना है और लोक कल्याण भी करना है। इसीलिए हमें परस्परोपकारो जीवानाम के सिद्धांत के अनुसार चलना चाहिए कि सारी दुनिया ये परस्पर जो है, जीवों की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमें अपने आप को कभी भी जो है वो एकांतवासी नहीं मानना चाहिए, हमें अपने आप को जो है आइसोलेट नहीं मानना चाहिए, और हमें अपने आप में स्वार्थ की वृत्ति में नहीं जाना चाहिए। जो स्वार्थ की वृत्ति वाले होते हैं वो लोग ये चिंतन करते हैं कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ ढहे तो ढहे, यानी मेरा काम निकल गया, अब कोई मरे या जीवे मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो मेरे काम से चिंता थी। तो वो स्वार्थ की चेतना से जीता है। और जो शिवम की चेतना में आता है वो परार्थ की चेतना होती है, वह जो है अंतरात्मा की चेतना होता है। उस स्थिति में आने के बाद में व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, और जो अंतरात्मा का व्यक्ति होगा वह दूसरों के कल्याण के लिए भी बात करेगा, दूसरों के चिंतन की ओर बात करेगा कि दूसरों का भला होना चाहिए। वो सर्वोदय की बात करेगा कि सबका कल्याण होना चाहिए। महात्मा गांधी ने क्या देखा कि हमारे देश को 200 वर्षों के जो तेज स्ट्रगल के कारण और अहिंसा और सत्य को जो टूल बना करके देश को जो आज़ादी मिली, और 200 वर्ष पुरानी जो ब्रिटिश की जड़ों थी उसको उखाड़ फेंका, तो उन्होंने जो है वो सारा ये शिवम का रास्ता निकाला, सर्वोदय का रास्ता निकाला कि हमारा जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन बने तो हमारे सभी लोगों को जो है उदय होना चाहिए, यानी हमारे जितने भी भारतवर्ष के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं सबको जो है बराबरी का जो है सहारा मिलना चाहिए, अपनी अपनी बात को रखने का या अपने को कोई भी आगे बढ़ने का। इसलिए सर्वोदय का सहारा लिया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बना गया है कि जो वो हमारे भारत के हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा जो उसकी बेसिक फंडामेंटल है, वो सरकार की जिम्मेवारी है कि उसको मुहैया करावे, और उसके सहभागिता के साथ के अंदर लोगों को जो है वो शुद्ध पानी दे, शुद्ध भोजन दे, और चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, और जो है हाउस बिल्डिंग के बारे में। तो इस तरीके की जो है ये भावना शिवम की भावना होती है, सत्यम, शिवम और सुंदरम। देखिए ये सारी सृष्टि जो है सुंदर है। सुंदर का मतलब ये हुआ कि आप चारों तरफ नजर दौड़ा करके देखिए कि जो है हमारे ये पेड़ है, पौधे हैं, बाग है, बगीचे हैं, सिनेरियां हैं, कितनी सुंदरता इसमें झलकती है। प्रकृति ने असंख्य असंख्य जीव जंतु जो है बनाए हैं, क्योंकि सबको जन्म देने वाली प्रकृति माँ है, और प्रकृति माँ तो ये कहती है कि 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म दे करके मैं जन्म देने वाली हूँ, और जन्म दे करके उनका पालन पोषण करना, उनके पैरों पर खड़ने की मेरे पास मेरी जिम्मेवारी है, और मेरे पास भरपूर प्रचुर मात्रा में साधन है। लेकिन इंसान क्या करता है कि वह पानी को पोल्यूट करता है, धरती का दोहन करता है, और अग्नि को खराब करता है, वायु को जो है खराब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके आकाश को दूषित कर देता है। यानी वह अपने आप को जो है इस प्रकृति का मालिक मान करके और स्वच्छंदता करता है। तो उस स्वच्छंदता के कारण जो है आज हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है, और उसके परिणाम है व्यक्ति को कोरोना के रूप में मिल रहे हैं, या और भी अन्य अन्य तरह की बीमारियां उसके रूप के अंदर जो है आज हमें वो फल मिल रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी सुंदरता को खराब किया। हमने जो पृथ्वी की जो सुंदरता है या सृष्टि की सुंदरता है वो अपना आप में एक बहुत विशाल है, उसको खराब नहीं करना चाहिए। हमें तो उसकी जो है वो हमेशा उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और हमें उसके साथ में जुड़े रहना चाहिए कि एवरीथिंग विच इज गुड इज नॉट टू टच, ब्यूटी इज नॉट टू टच, ब्यूटी इज टू सी। तो जो प्राकृतिक चीजें हैं वो हमारे देखने की है और उसको एंजॉय करने की है, उसको तोड़ने की या उसको दुरुपयोग करने की नहीं है। तो ये सुंदरम जो है हमारी सृष्टि, और भगवान ने एक भी कण है वो ऐसा फालतू नहीं बनाया, एक परमाणु भी जो मिट्टी का वो फालतू नहीं है। जो फालतू होता है, अब देखिए सत्यम, शिवम, सुंदरम को बिगाड़ने वाला कौन है? ये तीनों त्रिवेणी हैं, और तीनों व्यक्ति में होनी चाहिए, और व्यक्ति अभ्यास करे तो व्यक्ति सत्य भी बोल सकता है, कल्याणकारी भी हो सकता है, और वह इस संसार को सुंदर बना करके स्वयं भी जो है अच्छा जीवन, परोपकार का जीवन जी सकता है। लेकिन इसको खराब करने वाला कौन है? इसको खराब करने वाला हमारा ज्ञान है, और वो ज्ञान क्या है? वो राग द्वेष है। यानी
सत्यम शिवम सुंदरम को बनने के लिए हमारा जो अज्ञान है, जो कि जड़ है, उस जड़ को जड़ से मिटाने की कोशिश करना चाहिए। और हमने कोशिश करना चाहिए कि किस तरीके से हमारा जड़ है, ये जो हमारा कॉजल बॉडी है, हमारा कार्बन शरीर है, लिंग शरीर है, ये जड़ है, धीरे धीरे शून्यता को प्राप्त हो, तो वो हमें जो है करने का चाहिए। तो मैं अब तीनों को इनको आपस में जोड़ करके जो है बात करना चाहूँगा कि सत्यम शिवम सुंदरम जो है ये एक लाइफ स्टाइल है। इसको व्यक्ति को जीवन में ढालना चाहिए और तीनों का अभ्यास करना चाहिए। तीनों का जो इक्वली रूप से वो अभ्यास करने लग जाएगा तो एक आइडियल बन जाएगा। और वो समय दूर नहीं है कि व्यक्ति अपने सारे अज्ञान को मिटा करके, आत्मशुद्धि को करके और प्योरिटी को प्राप्त करके, वो शुक्ल लेशिया को प्राप्त करके, और वो जो है वो 360 डिग्री के ऊपर आकर के केवल दर्शन प्राप्त हो सकता है अगले जन्म में, केवल ज्ञान प्राप्त करके, और वह इस शरीर के अंदर विद्यमान जो है जो भगवान बन जावे और वो सबके लिए स्तुति बन जावे, और आने वाले समय के अंदर वो सत्यम शिवम सुंदर को साथ रख करके और वो विशुद्ध जो है उनकी मुक्ति है उसको प्राप्त करें। तो भाई और बहनों, आज हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो तीनों होलिस्टिक है। तीनों को हम तोड़ तोड़ के नहीं रख सकते। तोड़ तोड़ के रखेंगे तो होलिस्टिकनेस नहीं आएगी, और जब होलिस्टिकनेस नहीं आएगी तो हमारा नजरिया सही नहीं होगा। हम इसको सत्व रजस तमस से भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है तो सात्विक भोजन करेगा, और प्रकृति भी अगर सात्विक प्रकृति है तो वहाँ भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं आएगी। और रजोगुण ये चंचलता पैदा करता है, ये हमारे पृथ्वी में भी चंचलता पैदा करता है, व्यक्ति में भी चंचलता पैदा करता है। तो रजोगुण को जो है वो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के होते हैं। चंचलता एक तो एक्टिविटी करने में होती है तो वो बहुत सुंदर है, और लेकिन उसका जो कार्य हमें परोपकार का होना चाहिए, और हमारा ध्यान जो है परोपकार की तरफ ज्यादा होना चाहिए। तो भाई और बहनों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सत्यम सुंदर शिवम सुंदरम का जीवन जीने के लिए आपको कुछ सूत्र लेने चाहिए, और सूत्रों का उपयोग करके इस जीवन को धन्य बनाना चाहिए। पहला तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मानव जीवन है वो हमें किस तरीके से मिला, इसको समझना, सत्यम शिवम सुंदर को समझने के लिए मानव जीवन की सार्थक का समझना बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं, हम 4 बातें इस जीवन में अति दुर्लभ होती है। पहला, मानव जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है। हमको अपने पुण्योदय के कारण जो है ये मानव जीवन मिल गया, और हमारी जो वैदिक परंपरा है वो तो मानव जीवन के बारे में बहुत कठोर जो है वो अपना स्वभाव रखती है। वो ये कहती है कि जो है वो मानव जीवन जो अगर 8 समय तक 8 जो है लगातार भव तक आप अच्छे कार्य करते रहो तो 9 भव के अंदर आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, और गड़बड़ करी तो न मिलकर के और आगे बढ़ो तो आप 98 भव सही करोगे तब जाकर के आपको मुक्ति मिलेगी, नहीं तो 99 भव करने के बाद भी मिलेगी, और उसमें भी चूक गए तो 999 भव के बाद में आप मनुष्य बढ़ोगे। यानी उनकी थ्योरी जो है वो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने की दृष्टि से वो कितनी कठोर थ्योरी है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है हमें अपने दृष्टि विज्ञान को पकड़ना है। दृष्टि विज्ञान के साथ में अगर रहेंगे तो हमारा ये सत्यम शिवम सुंदरम है बहुत ही सार्थक हो जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में सफलता के सूत्र है, आगे बढ़ने के सूत्र है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो हम आपका जीवन बदलना चाहते हैं, आपको बदलना चाहते हैं, आपके नजरिए को, आपकी दिशा को, आपकी दृष्टि को बदलना चाहते हैं। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर
हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।